नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एकम स्टडी सर्कल पर। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और साथ ही में आप ऑल नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन वाला बटन है, उसमें ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं ग्रामर रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आपके लिए आऊँ और आपके पास वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। आज मैं आपको बताऊंगी कि तत्सम और तद्भव शब्दों को आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आज की अगर वीडियो आप ध्यान से देख लोगे तो उसके बाद आपको तत्सम और तद्भव में कभी भी कन्फ्यूज़। पहले भी मैं जो आपके लिए वीडियो दोस्तों ग्रामर रिलेटेड बनाती हूँ, मैं आपको उसमें से बताती हूँ हमेशा कि हमें जो भी ग्रामर रिलेटेड टॉपिक करना है उसमें आपको रट्टा नहीं लगाना है। कभी भी आपको हमेशा क्या करना है, आपको उसका शाब्दिक अर्थ पकड़ना है कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर आप उसका शाब्दिक अर्थ को समझ के पढ़ोगे तो आप कभी भी उस टॉपिक को भूलेंगे नहीं। तो आज भी हम उसी प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्दों का उसका शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप उसको समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या है, तत्सम, और फिर है तद्भव। अब हम तत्सम का शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे, जहाँ क्या लिखा है, तत् प्लस सम, मतलब क्या है, इसके समान। ठीक है, किसके समान दोस्तों, हमारी जो हिंदी भाषा है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत से आई है। ये बात आप सभी जानते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमें संस्कृत से बनी है। उसको ही थोड़ा बदलाव उसमें करके हमारी हिंदी भाषा बनी है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, संस्कृत के समान शब्द जो है। ठीक है, आगे है तद्भव। इसका मतलब है उससे होने वाला। इसका अभी आप शाब्दिक अर्थ अपने तरफ से मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उससे होने वाला मतलब क्या, संस्कृत से जो शब्द बने हैं, नए शब्द बने हैं हमारे, उनको हम तद्भव बोलते हैं। अब आप ट्रिक सुन लीजिए इसमें, जो आप मेरी तरफ से मैंने जो आपको बतानी है वो क्या है, वो ये है, जैसे कि तत्सम। सम से क्या मतलब है, आपने पिछले दो वर्ड इसके उठा लेने। ठीक है, जैसे कि सम का मतलब है सेम। सेम के इंग्लिश में क्या मतलब होता है, समान, मतलब उसके समान। ठीक है, आपने सम से याद रखना है सेम, और भव से, ब से आपने याद रखना है, ब से क्या होता है, बदलना। मतलब क्या है, जिन शब्दों को हमने संस्कृत के सम मतलब सेम रूप में ही एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ हमने ग्रहण कर लिया है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और दूसरे हमारे हैं तद्भव, ब से मतलब बदल कर। फिर जिन शब्दों को हमने संस्कृत से थोड़ा सा बदल कर, उनको परिवर्तन कर अपनी भाषा में उनको ग्रहण किया है, उनको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं इनकी परिभाषा की, कि इनकी क्या परिभाषा है। कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में अपने मूल रूप में, मतलब यों के त्यों ही या उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। आपको इसकी परिभाषा पढ़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सारा समझा दिया है। आपको बस सम से सेम और व से बदलना। ठीक है, दो चीज़ याद रखनी है, उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। आप हमेशा शब्दों को देख के ही पहचान लोगे कि वो तत्सम शब्द हैं या तद्भव शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये 9th क्लास में, जैसे कि PSV बोर्ड वाले जो हैं, पंजाब बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको 9th और 10th में जो टॉपिक स्टार्ट होता है, उनके लिए यह वीडियो इसलिए हेल्पफुल होगी। और जो CBSE बोर्ड वाले, उनको 7th 8th से ये टॉपिक जो भी है तत्सम और तद्भव, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो वीडियो जो है मेरी बड़ी ही हेल्पफुल होगी। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी तत्सम और तद्भव शब्दों को समझने में। ठीक है दोस्तों, जी कौन से शब्द हैं तत्सम शब्द, क्या क्या है हमारी, जो हमने सेम उसी तरह से संस्कृत से अपनी भाषा हिंदी में हमने ग्रहण किए हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। जैसे कि ग्रह, मुख, पूत, मस्तक, दीपक, कर्म। ठीक है दोस्तों, इनको अगर हम तत्व कहें, ग्रह क्या होता है, अब हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, हम घर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो संस्कृत में ग्रह होता था, उसी प्रकार मुख हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, मुंह। उसी प्रकार पूत को पुत्र, मस्तक को माथा, दीपक को दिया, कर्म को काम। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे तद्भव की परिभाषा। संस्कृत भाषा से विकसित होने वाले वे शब्द जो
हिंदी में थोड़ा रूप बदल कर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बताया थे वो से कि अपना थोड़ा सा रूप बदल कर हम उनको हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको हम तत्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जो हमारे हिंदी के मूल शब्द हैं उनको भी हम तत्व भी कहते हैं। मतलब क्या है, संस्कृत शब्द तो हमारी, क्योंकि भाषा ही जब हमारी संस्कृत से आई है तो उसी में से हमने शब्द थोड़े से उसी रूप में ग्रहण कर लिए और जिनको हम तत्सम बोलते हैं, और थोड़े से थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको बदल कर अपनी भाषा में प्रयोग करने शुरू कर दिया, उनको हम तत्भव कहते हैं। जैसे कि इसमें शब्द हैं, जैसे में हमने बात तत्सम में क्या पढ़ा था, ग्रह, और तत्व में हमने क्या प्रयोग करना शुरू कर दिया, घर। उसी प्रकार उसमें पढ़ा था मुख, इसमें क्या प्रयोग करना शुरू कर दिया, मुँह। उसमें क्या था, पूत, इसमें हम पुत्र बोलने लगे। और उसमें क्या था, मस्तक, जहाँ हिंदी में हम माथा बोलने लगे तत्व शब्दों में। और वहाँ था दीपक, हमने जहाँ क्या लिया, दिया। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर कर्म था और यहाँ पर हमारा आ गया काम। ठीक है दोस्तों, हम उन शब्दों को भी प्रयोग कर लेते हैं और इन बदले हुए शब्दों को भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो बड़ी ही अच्छी लगी होगी और आपको तत्सम और तत्भव शब्दों में के बारे में पूरी डिटेल में समझ आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, तत्सम क्या होते हैं। सम से हमने याद रखना है सेम, ठीक है जी, जिसका मतलब है सेम, जो वर्ड हमने संस्कृत से लिए हैं। और भव से ब से हमने याद रखना है बदल कर, जो रूप बदल कर हमने ग्रहण किया उनको हम तत्व शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आपको हिंदी ग्रामर रिलेटेड या कोई भी अदर एग्ज़ाम आपको रिलेटेड कोई भी वीडियो, आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे लिंक मेरे ग्रामर रिलेटेड और अदर एग्ज़ाम जो भी है उनके रिलेटेड भी आपको लिंक्स मेरे जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।